औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद उसामा नवाब। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कुछ यूँ है कि हमने दो इनपुट लेनी है यूज़र से, पहली इन द फॉर्म ऑफ एक्स और दूसरी इन द फॉर्म ऑफ वाई। फिर हमने उन इनपुट को एडिशन करवाना है और एडिशन करवाने के बाद उस एडिशन को हमने कंपेयर करवाना है ज़ीरो के साथ। फिर हमने एक सब्ट्रैक्शन करवानी है उन दोनों इनपुट्स की और उसको कंपेयर करवाना है ज़ीरो के साथ। फिर थर्ड हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को आपस में कंपेयर करवाना है उन दोनों की। और लास्ट में हमने ये करना है कि जो हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स है पी क्यू, उन दोनों के दरमियान हमने एक्सॉर गेट लगाना है और फिर हमने उन दोनों के बाद जो है इम्प्लीकेशन को यूज़ करते हुए उनको आर जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट आ रहा है उस पर हमने इम्प्लीकेशन यूज़ करनी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक्सॉर गेट के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि इस एक्सॉर गेट में कुछ यूँ होता है कि एक्सॉर गेट में होता कुछ यूँ है कि जब जब दोनों हमारी इनपुट्स ट्रू हों तो हमारी आउटपुट फॉल्स होती है, और जब दोनों हमारी इनपुट फॉल्स होती हैं तो तभी हमारी आउटपुट फॉल्स होती है। और इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि जब पहले अगर हमारी इनपुट ट्रू हो और पहली इनपुट ट्रू हो और दूसरी हमारी जो इनपुट है उस यानी कि इम्प्लीकेशन में होता यूँ है कि अगर जैसे हमने पी और क्यू के दरमियान अगर हमने इम्प्लीकेशन इम्प्लीमेंट करनी है तो यानी कि पहला ट्रू आएगा दूसरा फॉल्स आएगा, तो तब इम्प्लीकेशन के थ्रू जाके उसका आंसर फॉल्स आएगा। और इसमें प्रोग्राम में ये भी, इसमें हमें जो रिक्वायरमेंट हमारी ये भी है कि ये यूज़र पे बात डिपेंड करे कि कितनी दफ़ा वो प्रोग्राम को रन करना चाहता है। जितनी दफ़ा यूज़र प्रोग्राम को रन करना चाहता है उतनी दफ़ा प्रोग्राम रन हो। तो इसका जो है कोड लिखा है और उस कोड पे चल के देखते हैं कि किस तरीके से जो है इसको कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। जी, तो यहाँ पे इस कोड को मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की हुई है। जैसा कि यहाँ पे हमें कहा गया था कि यूज़र से दो इनपुट लेनी है, पहली इन द फॉर्म ऑफ एक्स, दूसरी इन द फॉर्म ऑफ वाई। फिर इन दोनों जो इनपुट्स हैं इनको एडिशन करा के इनको कंपेयर कराना है कि इन दोनों की जो एडिशन है वो ज़ीरो के इक्वल है। अगर होगी तो ट्रू आ जाएगा, एल्स हमारे पास फॉल्स आंसर आ जाएगा। फिर हमने इनको कंपेरिजन करवाया, इनकी पहले हमने सब्ट्रैक्शन करवाई है, फिर हमने इनको ज़ीरो के साथ कंपेयर करवाया। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी आउटपुट भी ट्रू हो जाएगी, अगर तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी आउटपुट भी फॉल्स आ जाएगी। इसी तरीके से लास्ट जो है हमारा वो हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की हुई है। और लास्ट में जो इसका प्रोसेस है प्रेजेंटेशन का, तो सॉरी प्रोजेक्ट का, तो इसमें ये है कि हमने एक्सॉर गेट और इम्प्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की हुई। और एक बात मैं बताना भूल गया हूँ आपको, ये वाइल लूप यहाँ पे मैंने लगाया है, जैसे कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी कि यूज़र पे डिपेंड करता है कि कितनी दफ़ा चाहता है वो चले। तो अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो रन कर भी रहा है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोग्राम को कंपाइल किया गया तो प्रोग्राम जो रन कर गया, तो अब हम वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाते हैं इनमें 1 -1। तो ये देखिए हमें इसने बताया कि पहला इसने कंडीशन इंप्लीमेंट किया तो वो ट्रू हो गई है, सेकंड फॉल्स हो गई है, थर्ड भी फॉल्स हो गई है। तो हमारा जो एक्सॉर जब इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो उस पे उसका आंसर भी फॉल्स आ गए, यानी कि जो हम चाहते थे आउटपुट वो हमारी आउटपुट फॉल्स आई है। अगर हम चाहते हैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करें तो उसके लिए हमें 1 प्रेस करना होगा और एंटर जैसे ही एंटर करेंगे वो फिर से हमें दोबारा से इनपुट मांगेगा। अब इस दफ़ा वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं आया कि जो एक्सॉर गेट लगाया है वो सही है, सही प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पहली इनपुट ज़ीरो करवाई है, दूसरी इनपुट भी ज़ीरो करवाई है, तो इसमें भी देखें इस प्रोग्राम ने जो है हमें फॉल्स वैल्यू दी है। थर्ड दफ़ा चेक करते हैं प्रोग्राम को, एक फर्स्ट में ज़ीरो इनिशियलाइज करवा देते हैं, सेकंड में हम 1 इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो ये देखिए पहले दो केसेस में इम्प्लीकेशन ने हमें के थ्रू एक्सॉर गेट और इम्प्लीकेशन के थ्रू हमें फॉल्स आंसर मिला पहले दो केसेस में, और थर्ड केस में हमारे पास ट्रू आंसर आ गई। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।